यहाँ के विधायक जी हैं, तो उन्होंने यहाँ की जनता के लिए क्या क्या अच्छे काम किए हैं? अच्छा ही काम कर रहे हैं। अभी युवा हैं, नए हैं, डॉक्टर दिग्विजय सिंह के सुपुत्र हैं। वो रिंग रोड मंजूर करा दिया उन्होंने, बहुत उत्तम काम किया है। काफ़ी ध्यान रख रहे हैं अपने विधानसभा क्षेत्र का, पानी, बिजली, काफ़ी सुविधाएं। जैसे सरकार ने हर घर जल योजना चला रखी है, तो वो आपके क्षेत्र तक पूर्णतः पहुँच पा रही है? हाँ, करीब करीब अच्छी व्यवस्था है, पानी की भी, चंबल का पानी आ रहा है। अच्छा, और सरकार ने किसानों के लिए ये बताएं। जी, सरकार ने किसानों के लिए किसान सम्मान निधि के पैसे बढ़ाए हैं, तो वो आपके क्षेत्र तक पहुंच पाए? बिल्कुल पहुंच रहे हैं। और किसानों के लिए तो मैं ये कहूँ कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलके इतनी अच्छी अच्छी योजनाएं ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे रही है। केंद्र की हम बात करें तो सम्मान निधि की, आप कह रहे हैं सम्मान निधि, अदर स्टेट में तो सम्मान निधि मिल रही है 6,000 रुपया वर्ष, साल का 2,000 रुपये 3 किस्तों में। यहाँ हमारे जो मुख्यमंत्री हैं भजनलाल शर्मा जी, उन्होंने यहाँ एक किस्त एक्स्ट्रा करके 8,000 रुपये लगभग एक किसान को किसान सम्मान निधि के रूप में मिल रहे हैं। और बात करें किसानों के बारे में तो फसल बीमा और बहुत सारी योजनाएं जो केंद्र सरकार से संचालित हैं वो राज्य सरकार में भी चल रही हैं। और आज किसान मेरे ख्याल से जब से देश आज़ाद हुआ है तो आज बेहतर स्थिति में है। और हर दृष्टि से किसान अपने आप को अब स्वावलंबी समझने लगा है। और मैं तो एक हमारे सीएम साहब के उस बयान के बारे में मैं बहुत सुना, मैंने कई लोगों ने टिप्पणियां की। आधा उनका जो उद्घोषण था, उनकी जो वो बात कह रहे थे, आधी बात को लोगों ने पकड़ के और ख़ासतौर से विपक्ष ने उसको तूल बनाया। जबकि हमारे मुख्यमंत्री जी ये कह रहे थे कि किसान भाइयों को अपनी खेती का सदुपयोग करके ऐसी फसलें उगानी चाहिए जो किसान उसमें 12 महीने लगा रहे और अपनी आमदनी को एक तादाद से ज़्यादा बढ़ा सके। तो कह तो वो ये बात रहे थे, पर लोगों ने उनकी बात को अन्यथा लिया कि किसान 20 दिन काम करता है। तो उनका कहने का मतलब ये था कि आप अपनी खेती को ऐसी खेती में बदलें जिससे वो 12 मास आप फसल ले सकें और अपनी आमदनी बढ़ा सकें और अपने परिवार को खुशहाल बना सकें। अच्छा, मैं आपसे पूछूंगा कि आपकी केंद्रीय सरकार के बारे में क्या राय है? केंद्र सरकार इस समय सबसे बढ़िया सरकार, अब तक जो भी शासन रहा है सबसे बढ़िया सरकार। सुरक्षा की दृष्टि में देखें और आम आदमी की जो सुविधाएं हैं उनको, अभी आप पूछ रहे थे हमारे चेयरमैन साहब से, नल से जल आज लगभग मैं तो ये कह रहा हूँ कि बिल्कुल जो थोड़ा जहाँ दिक्कत है वहाँ ये व्यवस्था नहीं पहुँच पाई है। नहीं तो हर घर में नल से जल पहुँच रहा है। पानी की आपूर्ति थोड़ी कम है, आवश्यकता ज़्यादा है, पानी की आपूर्ति कम है तो थोड़ी दिक्कत होती है, पर नल से जल मिल रहा है, लगभग हर परिवार को मिल रहा है। अगर किसी के पास नल नहीं है तो वो दूसरे के नल से भी पानी भर के व्यवस्था अपने पीने की, टैंकरों से पानी अब नहीं खरीदना पड़ता। केंद्रीय सरकार में हर बार बीजेपी आ रही है, तो इसका पीछे कहीं ना कहीं मतलब काम कही है। हाँ, आप जो भी देखें, ये हालिया जो चुनाव हुए हैं पिछले समय में, वो चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतती है, अपने काम के दम पर जीतती है। आज हर आदमी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चलाए जा रहे जो जनभागता के और जनता के काम है उनमें कहीं ना कहीं लाभ ले रहा है। निश्चित तौर पे आप देखें, जल से नल देखें, शौचालय देखें, आप प्रधानमंत्री आवास देखें, आप कोई भी योजना देखें तो उनका लाभ सीधा सीधा डीबीटी के माध्यम से आम जनता को मिल रहा है। और उसी की बदौलत हर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बन रही हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक एमएलए जीत रहे हैं। अच्छा, यहाँ की जनता विकास को देखकर वोट देती है या फिर किसी चेहरे को देखकर? यहाँ असल क्या है, हमारा डीग जो है भरतपुर के नाम से जाना जाता। डीग तो अभी जिला बना है, भरतपुर जिला होता था। हमारी पहचान थी महाराजा सूरजमल से। महाराजा सूरजमल ऐसे अजय योद्धा थे जो कभी कोई भी युद्ध नहीं हारे। तो यहाँ ज़्यादातर चुनाव चेहरे पर होते थे, पर जब से भारतीय जनता पार्टी आई है ये परिदृश्य बदला। तो अभी जो हाल में विधायक हैं हमारे
डॉक्टर शैलेश दिगंबर सिंह, वो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर ही चुनाव जीते, भारतीय जनता पार्टी के नाम पर चुनाव जीते। अच्छा, अभी हनुमान बेनीवाल जी ने एक टिप्पणी करी थी मुख्यमंत्री के ऊपर कि मूर्खों के राजा मूर्खाधिराज, तो उनका ऐसा टिप्पणी करना क्या सही है? मैं तो ये कहूँगा कि हनुमान बेनीवाल जी एक बहुत बड़े समाज के बड़े नेता हैं और सांसद भी रह चुके हैं, सांसद शायद अब हाल में भी सांसद हैं वो, और विधायक भी रहे हैं। तो इतने बड़े नेता को एक हमारे राजस्थान के सीएम के प्रति ऐसी भाषा इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए थी। अब भजनलाल जी की बात करें तो भजनलाल जी एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने 4 प्रदेश अध्यक्षों के साथ महामंत्री का पद संभाला है। तो उन्हें आप जो ये शब्द बोले हैं, मैं तो उन शब्दों को रिपीट भी नहीं करना चाहता, तो ये अच्छे शब्द नहीं थे एक अच्छे नेता के मुंह के द्वारा। अच्छा, आपका क्या कहना है इसमें? नहीं, देखो, नेता किसी भी पार्टी का हो सभी सम्मानीय होते हैं, मर्यादित भाषा में रह कर के बात करनी चाहिए। अब आप ऐसे बोलोगे तो दूसरे लोग भी बोलेंगे, इसलिए आने वाली पीढ़ियों को अच्छी बात है सिखाएं, मर्यादित भाषा में बात करें, सभी सम्मानीय होते हैं, सरकारें आती जाती रहती हैं। और एक चीज़ थोड़ा सा मैं और बताऊंगा कि विकास कार्य की बात, ये भारतीय जनता पार्टी के यहाँ डीग अभी नया जिला बना है, तो यहाँ जिला मुख्यालय के लगभग जिले लेवल के सभी मुख्यालय यहाँ स्थापित हो चुके हैं। तो आमजन को बड़ा लाभ मिल रहा है इससे, भरतपुर नहीं जाना पड़ता। समाज कल्याण विभाग, महिला अधिकारिता विभाग, पुलिस में एसपी यहाँ बैठने लग गए, जिला कलेक्टर यहाँ बैठने लग गए, जिला चिकित्सालय यहाँ हो गया। तो बहुत सारी चीज़ें, जिला चिकित्सालय में बहुत सारी सुविधाएं, यानी कि पहले ब्लड यहाँ नहीं चढ़ पाता था और बड़े ऑपरेशन नहीं हो पाते थे, डिलीवरी के लिए भी भरतपुर भेजा जाता था। तो ये बहुत सारी सुविधाएं। और आज हम डीग के रेलवे स्टेशन की बात करें तो डीग का रेलवे स्टेशन इतना सुंदर और अच्छा रेलवे स्टेशन बन गया है, ये डबल इंजन की सरकार का ही। अच्छा, अभी अशोक गहलोत जी और सचिन पायलट जी के बीच में आपसी तनाव चल रहे हैं, तो क्या इनके आपसी तनाव के कारण कांग्रेस कमज़ोर दिख रही है? ये मैं आपको स्पष्ट कह दूं, मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूं, आप कहेंगे कि भाजपा का हूं तो भाजपा की बात करूंगा कि आज देश में ये हालात है कि वोटर तो अलग चीज़ हो गई, नेता अपना स्वार्थ देखने लग गए हैं और हर प्रदेश में और पूरे देश में नेता अपना भविष्य तलाश रहे हैं। और उनका भविष्य, चाहे वो कांग्रेस का नेता हो, चाहे टीएमसी, एमसी, सपा, बसपा, ये सारे दल जो भी हैं, इन सब के नेता अपना भविष्य देख रहे हैं और भविष्य केवल भाजपा में सुरक्षित नज़र आता है इन्हें। तो निश्चित तौर पे ये जो झगड़ा सचिन और गहलोत जी का झगड़ा है, ये निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के लिए लाभकारी होगा और आगामी चुनाव जब तक आएगा तब तक ये तकरार बहुत बढ़ चुकी होगी और निश्चित तौर पर राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी दोबारा सरकार रिपीट करेगी। सचिन पायलट जी को कांग्रेस से, उनकी टीम से बाहर करने की बात बोली उन्होंने। हाँ, असल में क्या हमारे जो शीर्ष लीडर हैं वो ये बात कह रहे हैं कि जब जब केंद्रीय कांग्रेस पार्टी या संगठन सचिन को कहीं आगे बढ़ाना चाहता है तो गहलोत जी के पेट में दर्द होता है। जबकि सचिन एक अच्छा समझदार नेता है और गहलोत जी की तो उम्र हो गई, अब उनको तो सही मायने में राजनीति से संन्यास लेना चाहिए। और अभी भी वो, अभी देख रहा था मैं उनका वो कि मैं तो कांग्रेस मुझे नहीं छोड़ना चाह रही, पहले कहते थे कुर्सी नहीं छोड़ना चाह रही सीएम की, अब उन्होंने शब्द बदला है कि संगठन और कांग्रेस मुझे नहीं छोड़ना चाह रही। तो उनका जो इस तरह का लालच या लोभ या सत्ता के प्रति मोह, वो ठीक नहीं है एक उम्र दराज नेता के लिए। सचिन पायलट अच्छे नेता हैं, युवा हैं, और फिर उनकी पार्टी का मैटर है, वो सब कांग्रेस वाले जाने पर। ये पक्की बात है कि आगामी जो भी चुनाव होगा उसमें निश्चित तौर पर इन दोनों की लड़ाइयों में कांग्रेस को भारी नुकसान होना पड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी को बड़ा लाभ मिलेगा। और दोबारा ये जो यहाँ भ्रांति बनी हुई है कि एक बार कांग्रेस एक बार भाजपा, निश्चित तौर पर भाजपा आपकी रिपीट करेगी। और हम देखें पिछले कई स्टेटों में जहाँ भारतीय जनता पार्टी पहुँच गई है वहाँ से गई नहीं है, वापस रिपीट किया है पार्टी ने। गुजरात देख लें, मध्य प्रदेश देख लें, हरियाणा देख लें, कहीं देख लें। और जहां हम पहली बार भाजपा चुनाव लड़ने गई है दूसरी सत्ता में,
तो वहाँ से उनको हटा करके भाजपा की सरकार बनाएंगे। अच्छा, हर साल और हर बार सरकार बदलती है कि 5 साल बीजेपी और 5 साल कांग्रेस, तो क्या आपको लगता है कि ये आगे भी यही चलता रहेगा? मैं उसी संदर्भ में तो अभी आपको बता ही रहा था कि अब तक ये जो भ्रांति थी लोगों में कि सब 5 साल कांग्रेस 5 साल भाजपा, ऐसा अब की बार नहीं होगा। अब की बार निश्चित तौर पर भाजपा इस मिथक को तोड़ेगी और तोड़ करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ रिपीट होगी और अच्छे बहुमत से होगी, पहले से ज़्यादा होगी। और इसका आप देख ही रहे हैं कि सचिन और गहलोत जी का जो चल रहा है ये वाक युद्ध, ये निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा फायदा पहुँचाएगा। अच्छा, हनुमान बेनीवाल जी ने सचिन पायलट जी के लिए भी टिप्पणी करी थी, वो बाकी के नेताओं पर, जो और नेता है विपक्ष के, उनके ऊपर टिप्पणी करते हैं। मुख्यमंत्री के ऊपर करी थी और अब सचिन पायलट जी के ऊपर भी करी थी कि ये तो एसी में रहने वाले नेता हैं, धूप में नहीं निकलते। और उनके ऊपर गाना भी गाया था कि धूप में ना निकला करो रूप की रानी। तो क्या इन सब का टिप्पणी करना उनका ठीक है? देखो, मैंने हनुमान बेनीवाल जी के बारे में पहले भी कहा है कि वो एक बड़े नेता हैं और एक बहुत बड़े समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं और एक जुझारू नेता हैं, पर भाषा शैली जो है वो उनकी ठीक नहीं है। एक अपनी पार्टी के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष कह लो या बड़े नेता हैं, तो वो भाषा शैली ठीक नहीं है, उसका मैं समर्थक नहीं। देख सकते हो साथियों, यहाँ के जो पूर्व चेयरमैन जी हैं उनसे बातचीत करके पता चला कि यहाँ पर कैसी व्यवस्था है और किन सब चीज़ों का यहाँ लाभ मिल रहा है।